वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में आगे कंटिन्यू करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। सो मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नीट एग्जाम का, एंड यहाँ से रिपीटेड नीट क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, और कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट होके आया है, what represents the male gametophyte। so कौन सा स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स में। और क्वेश्चन आ चुका है कि मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस, तो हमारा मेल गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस सेकंड क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, what is the structure that is representing the male gametophyte। okay, so पहले समझते हैं कि गैमेटोफाइट का क्या मतलब है। गैमेटोफाइट, ब्रेक करिए वर्ड को, गैमेट, गैमेटो मीन्स गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फाइट मीन्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो गैमेटोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स क्या है, लेट अस सी। ये कॉन्सेप्ट जो है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से ही आया है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेजेस में ऑल्टर करते रहते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था इन प्लांट किंगडम, राइट। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंजियोस्पर्म्स में हमने पढ़ी थी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, तो वहां के कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा गैमेटोफाइट जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, क्या पढ़ा था उसकी समरी लेते हैं। ये हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। जो मेन प्लांट बॉडी है उसके बेस पे ही नाम आता है, सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है। ओके, सो स्पोरोफाइट होती है इनकी मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट का क्या मतलब है, स्पोर प्रोड्यूसिंग, राइट। फाइट का मतलब है प्रोड्यूसिंग, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग को हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। अब ये डिप्लॉयड सेल है, पहली सेल, और इसमें होता है मियोसिस। तो जब भी डिप्लॉयड सेल है, स्पोरोफाइट है, स्पोर्स बनाएंगे। हमें पता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, राइट। हमने पूरे प्लांट किंगडम में जब भी स्पोर्स पढ़े थे, सो दे वर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, उसमें मियोसिस होगा, राइट। तो डिप्लॉयड सेल में हमारे स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, राइट। हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। हैप्लॉइड स्पोर्स, स्पोर्स क्या करते हैं, हमेशा जर्मिनेट होकर प्लांट बनाते हैं, राइट। तो स्पोर्स जो है वो ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, माइटोसिस होगा उनमें, ठीक है, और गैमेटोफाइट बनेगा और प्लांट बॉडी बनेगी जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स थे, इन्होंने जर्मिनेट किया और प्लांट बॉडी बनाई जो कि अगेन हैप्लॉइड है, राइट। अब इस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट्स प्रोड्यूसिंग। ओके, सो गैमेटोफाइट में अगेन माइटोसिस होता है और गैमेट्स बनते हैं। ओके, और ये गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। सो 2n स्ट्रक्चर बनेगा और अगेन हमारा ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी। ओके, सो प्लांट्स जो हैं वो इन टू फेजेस में, स्पोरोफाइट में और गैमेटोफाइट में ऑल्टर करते रहते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। तो यहाँ हमें क्या समझ में आया, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, प्लांट बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एक स्पोरोफाइट है और दूसरा गैमेटोफाइट है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो हमने अभी तक जितना पढ़ा, ठीक है। अभी तक हमें जितना भी समझ में आया है उसका रिवीजन भी होगा, प्लस हमें ये बात समझ में आएगी कि गैमेटोफाइट कौन सा स्ट्रक्चर है। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मेल पार्ट की ही बात की है, उसमें ही देखते हैं। सो हमारे पास सबसे पहली जो सेल थी दैट वाज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सबसे पहली सेल है जो कि डिवाइड हो रही है, दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि गैमेट्स बना रही है, ठीक है, जो फाइनली गैमेट्स बना रही है उसको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल पहली डिप्लॉयड सेल है, राइट, क्योंकि प्लांट डिप्लॉयड है, मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लॉयड है, इसलिए हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होती है, राइट।
सो ये हमारी डिप्लॉयड सेल है। जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगी, जब भी मदर सेल आएगी तो मैंने आपको बताया है कि उसमें मियोसिस होगा, राइट। तो इसमें मियोसिस हुआ और इसने क्या बनाए, माइक्रोस्पोर्स बनाए थे, राइट। सो ये डिप्लॉयड थी, मियोसिस हुआ और हैप्लॉयड स्पोर बने, ठीक है। अब इन हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स में, पिछले लेक्चर से याद करिए, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है और वो क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, राइट। सो ये आपको याद आ गया होगा कि माइक्रोस्पोर्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है और वो पॉलन ग्रेन बनाते हैं। दिस इज अगेन अ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, राइट। माइटोसिस हुआ, पॉलन ग्रेन हमारा दो सेल में डिवाइड हो रहा था, याद है आपको, कैसे डिवाइड हो रहा था, ये वेजिटेटिव सेल और हमारी जनरेटिव सेल में, राइट। एंड देन जनरेटिव सेल अगेन गोस माइटोसिस एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स, राइट, याद आया। और ये मेल गैमेट्स फिर क्या करेंगे, दिस विल गो टू द ओवम, राइट। हमारा मेल गैमेट जो है एक, वो ओवम के पास जाएगा, फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, ओके। सो मेन प्लांट बॉडी अगेन बन जाएगी। सो अब आप देखो कि यहाँ पर हमारा गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कौन सा है, स्पोरोफाइट, एमएमसी, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो स्पोरोफाइट है, माइक्रोस्पोर्स बने यहाँ पे बने, ठीक है, माइटोसिस हुआ और गैमेटोफाइट बना, दैट इज पॉलिन ग्रेन बना, राइट। सो पॉलिन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, right? What is the structure that is the male gametophyte in angiosperms? That is the pollen grain, right? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस। तो मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी पिछले नीट एग्जाम में आ चुका है। एंड द ऑप्शंस वर 1 स्पर्म प्लस 1 वेजिटेटिव सेल, 2 स्पर्म्स प्लस 1 वेजिटेटिव सेल। तो ऐसे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे और हमें पता है कि क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलिन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, राइट। क्या बनाया उसने, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गैमेट्स बनाती है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि ये क्या बना रही है, दिस इज फॉर्मिंग 1 वेजिटेटिव सेल। हमें वेजिटेटिव सेल के टर्म्स में बात करनी है, सो 1 वेजिटेटिव सेल बन रही है और जो जनरेटिव सेल है वो तो माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना रही है। 2 मेल गैमेट्स मतलब 2 स्पर्म्स, राइट। सो 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 स्पर्म्स, 2 स्पर्म्स प्लस 1 वेजिटेटिव सेल, right? So this male gametophyte produces 2 sperms and 1 vegetative cell, right? I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया कॉन्सेप्ट एंड ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा। इफ यू लाइक्ड इट, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे न्यू वीडियोस के अलर्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।